उनके बाप में दम है संविधान बदल देंगे? अरे संविधान की बदौलत मंच पर बोलते हैं वो। अगर मनुस्मृति का दम था तो देश के अंदर कहीं इस दुनिया में इस देश को नक्शे पे पहचाना नहीं जाता। अगर आज हमारे देश की पहचान है तो भारतीय संविधान से है। इस दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और लोकतांत्रिक संविधान भारत के अंदर है। लोग जब जितने लोगों ने अभी नेपाल में संविधान बना, 10 साल पहले जब नेपाल का संविधान बन रहा था तो सबसे पहले उन्होंने भारत का संविधान पढ़ा और उसके बाद उन्होंने संविधान लिखा। ऐसा संविधान लिखा डॉक्टर अम्बेडकर ने कि आज तक वो 75 वर्षों बाद भी इतना लोकप्रिय है कि विश्व के लोग इनको पढ़ रहे हैं और इससे सीख ले रहे हैं। तो ये इनको शर्म आनी चाहिए, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। संविधान की बदौलत खड़े होकर मंचों पर बोलते हैं। अगर वो किसी कुर्सी पर बैठे प्रशासनिक या शासन की कुर्सी पर बैठे हैं तो वो संविधान की नियुक्ति के आधार पर बैठे हैं और बात करते हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे। अरे तुम संविधान को खत्म करोगे, हम जैसे लोग या तो खत्म कर देंगे तुम्हें या खुद खत्म हो जाएंगे। हम मरने मिटने को तैयार है लेकिन संविधान नहीं हटने देंगे। देखिए, मनुस्मृति एक किताब थी जिससे भारत का व्यवस्था इस देश में संविधान से पहले चलती थी। इस देश में मुगल आए, उन्होंने अपना हिसाब चलाया, उसके बाद फिर अंग्रेज आए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको पढ़कर जानकर ये समझ लिया कि देश की जनता के लिए किसी भी तरह से हित में नहीं और राष्ट्र की उन्नति के लिए ये किताब एक तरह की बाधा है। तो उन्होंने उस किताब को जलाया। लेकिन वो विचार अभी भी उस किताब के जनक जो थे, उनके पुत्र, उनके बच्चे, उनकी औलादें उस किताब के जो विचार हैं आज भी सामाजिक व्यवस्था में लागू करके रखना चाहते हैं और लागू किए हुए हैं क्योंकि वो वहीं से सोचते हैं। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, क्या अभी भी लगता है कि मनुस्मृति कुछ लक्षण बच रहे हैं देश में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है किताब जली है, अभी विचार जलना बाकी है। तो विचार कैसे जलेंगे? हम जलाएंगे। कैसे जलाएंगे? अब ये विचार जलाने का काम चल रहा है। यहाँ से लाखों लोग ट्रेंड होकर जा रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं रात दिन काम, विचार जला रहे हैं। तभी तो हम उनके निशाने पर हैं, तभी तो हम उनके दुश्मन हैं, तभी तो उनको बुरा लगता है, तभी तो उनको गुस्सा आता है कि वो हमारे किताब जल की कोई दिक्कत नहीं है। किताब जलाने वालों से उनको भी कोई दिक्कत नहीं है कि किताब एक कागज का टुकड़ा है। विचार जलाने से दिक्कत होगी और विचार से ही इंसान बनता है, विचार से ही देश बनता है, विचार से ही देश बिगड़ता है, लोग बढ़ते हैं और लोग विचार से ही एकजुट होते हैं। बंटने वाला विचार खत्म होना चाहिए, बंटने वाली किताब जलनी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहेब के पास इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा किताबों का संग्रह था। जो व्यक्ति दुनिया की सारी किताबों को पढ़ता है, सारे धर्मों को पढ़ता है, सारी पुस्तकों को प्रेम करता है और अपने घर में जिसके पास कपड़े इतने नहीं है, किताबें इतनी ज्यादा हैं, जिसकी दीवारों में इतनी ईंटें नहीं है, उसके पास इतना बड़ा मकान नहीं है लेकिन किताबों का ढेर है, ऐसे व्यक्ति ने अगर मनुस्मृति जलाई तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। आज के दिन सारे बहुजन दिमाग लगाएं और सोचें कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई क्यों आखिर। आज ये सवाल खड़ा होना चाहिए और सारे लोगों को पढ़ना चाहिए कि मनुस्मृति क्यों जलाई। मनुस्मृति को आज जलाने से ज्यादा जरूरत है पढ़ने की, और जब पढ़ लो तो भरे चौराहे पर जला देना ताकि साक्ष्यों के साथ कह सको कि ये मेरे विरोध में थी। लेकिन जो दलित महिलाएं हैं, बहुजन महिलाएं, वो तो अभी कथाओं में जाती हैं, वहाँ पढ़ती हैं, कथाओं किताब पढ़ती हैं, कथाओं में जाती हैं, तभी तो अगले दिन बलात्कार की घटनाएं आती हैं। बाबा लोग कुछ भी कर देते हैं। तो कथाओं वाली जो महिलाएं हैं ये जाने कि डॉक्टर अम्बेडकर ने ही आपको किताबों का हक दिया। कथाओं का हक तो आपको 1947 से पहले भी था, आपके पास कुछ भी नहीं था। अगर शरीर आज अच्छा दिख रहा है, कपड़े दिख रहे हैं, तो ये तुम्हारी मेहनत का दम नहीं है, ये डॉक्टर अम्बेडकर मेहनत करके गए थे कि तुम खरीद कर इसको सम्मान से पहन सको। आप हैं नोएडा के सेक्टर 15 में और जहाँ पर बुद्ध महोत्सव मनाया गया है। आज के ही दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन भी किया था। हाँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया और ये बहुत अच्छा किया कि ऐसी किताब को जला दिया जो देश को बांटने का काम करती है, इंसानों को बांटने का काम करती है, महिलाओं को पैर की जूती कहती है। तो ये दिन वास्तव में महिलाओं के लिए आज़ादी का दिन है और इसको पूरे देश की महिलाओं को मनाना चाहिए। दलित महिलाएं करवा चौथ नहीं छोड़ रही हैं, नवरात्रि नहीं छोड़ रही हैं, यहाँ से जाएंगी, हो सकता है कल सोमवार का व्रत रख लें लोग बाग। ये बहुत सारी महिलाएं छोड़ रही हैं और जो महिलाएं नहीं छोड़ रही हैं हो सकता है अभी उनमें डर है, क्योंकि डर अंदर बिठा दिया। उनको लगता है अरे मैं व्रत नहीं करूंगी तो कहीं मेरे पति की मौत ना हो जाए, कहीं पति को बुखार ना आ जाए, कहीं छींक ना आ जाए। आज यहाँ से कई सारे लोग, सर्दी हो रही है, जुकाम खांसी हो जाएगी तो जो आस्थावान लोगों का यार इसीलिए बुखार हो गया, इसको सारा में गाड़ी दे रहा था, देवी देवता को गाड़ी दे रहा था, इसलिए इसको जो है बुखार हो गया। लेकिन वो ये नहीं कहेगा जो गाली नहीं दे रहा था उससे भी ज्यादा वो बीमार हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। तो ये जो डर है, ये डर निकालो। आपके शरीर एक साइंस है। शरीर में अगर सर्दी लगेगी तो बीमार होगे, गर्मी लगेगी तो बीमार होगे, बैलेंस बिगड़ेगा तो बीमार होगे। इसमें देवता का कोई हाथ नहीं, इसमें देवी का कोई हाथ नहीं, इसमें भगवान का कोई योगदान नहीं, किसी देवी देवता का एक शरीर पर कोई रोल नहीं है। ये साइंस है और साइंस से पूरी दुनिया चलती है। किसी भी देवता भगवान ने ना किसी भी
चीज़ का आविष्कार किया, अगर ये माइक भी है जिससे हम बोल रहे हैं और ये कैमरा भी है लोगों के हाथ में, तो ये साइंस है, किसी भगवान की देन नहीं है। लेकिन वो तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं आजकल। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, इनकी कल्पनाओं का हिंदू राष्ट्र है। ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश की अज्ञानी, अशिक्षित और बेरोजगार जो युवा है उसको हाँकना चाहते हैं। हाँकना मतलब जैसे वो गड़रिया जो बहेलिया हाँकता है ना, उनको क्या कहते हैं, जानवरों को, भेड़ों को, ये वैसे हाँकना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन्हीं बेरोजगारों में जब इन पर लठ पड़ेंगे ना, जैसे जैसे ये सुधरते चले जा रहे हैं, बेरोजगार पिटेगा तो अकल आती चली जाएगी। जितने क्या कहते हैं, जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जब इन पर डंडा पड़ रहा तो ये भी सुधरते चले जाएंगे। इन पर जितना जितना इनके साथ होता चला जाएगा, वो सारे धीरे धीरे लाइन पर आते चले जाएंगे। और ये बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। आपको डर नहीं लगता कि अब मानहानि का केस हो जाएगा आप पे? हो गया, मेरे पर केस हो गया। अभी 10 मिनट पहले ही मैंने बयान दर्ज कराए हैं अपने फ़ोन पर। मेरे साथ अभी SHO थे, तो मैंने उनसे कहा, बोले कि क्या करना। हमने कहा देखिए, आप इसको कोर्ट में लेकर जाइए, मैं इस केस को ख़त्म करना नहीं चाहती, मैं इस केस को आगे ले जाना चाहती हूँ।